आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें लाइफ के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं। एक इंसिडेंट हुआ जब गुरुजी गौर गोपाल दास एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और टर्बुलेंस आ गया। वहाँ पर सब बहुत घबराए हुए थे। ये किस्सा उन्होंने खुद बताया है किताब में कि सब बहुत घबरा गए थे और अब क्या होगा, टर्बुलेंस से हम पता नहीं लैंडिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सब प्रे करने लगे भगवान को। एक लड़की वहाँ पर बैठी थी जो बिल्कुल कूल लग रही थी, तो सब बड़े हैरान हुए कि इतने टर्बुलेंस में जहाँ बड़े बड़ों की हालत खराब है, ये बच्ची इतनी कूल कैसे है। आउट ऑफ क्यूरोसिटी गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुम इतनी शांत कैसे हो। तो लड़की ने जवाब दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। शी सेड कि इस प्लेन के जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो मुझे सेफली लैंड करा देंगे। यही ट्रस्ट क्या हमें गॉड पर है, ये सोचने वाली बात है। ऐसी कई इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इस बुक में है। आइए इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ बुक जिसका नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स, जिसमें गुरुजी ने मेनली 4 चीज़ों के बारे में बात की है: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ एंड सोसाइटी, सोशल लाइफ। इस बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है बैलेंस की इंपॉर्टेंस को, कि बैलेंस किस तरह से हमारी लाइफ में ज़रूरी है और वो कैसे हम अचीव करते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में कई किताबें पढ़ी हैं और ये बुक भी काफ़ी डीप नॉलेज रखती है। इसके पहले कि मैंने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में एक वीडियो किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूंगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। बहुत ही अमेजिंग बुक है वो। इसी तरह से ये बुक भी बहुत अमेजिंग लगी। हम सब स्टक हैं, इन 4 में से किसी न किसी फील्ड में स्टक हैं। एक ट्रैफिक जाम सा रहता है दिमाग में, वो सॉर्ट कैसे हो, ऐसी क्या चीज़ है जो इसको सॉर्ट कर सकती है। वो ट्रैफिक जैम जो हम आमतौर पर देखते हैं कि अगर सड़क पर जाम लगा हो, कहीं से कुछ वॉलंटियर्स आते हैं और पूरा जाम क्लियर करवाते हैं। तो हमारे माइंड के ट्रैफिक जाम के लिए कौन से वॉलंटियर्स हो सकते हैं? वो वॉलंटियर हैं मेडिटेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हमें वो कॉन्फिडेंस देती हैं आगे बढ़ने का। उन्होंने मंत्रा मेडिटेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, जिसके बारे में मैं और ज़रूर पढ़ूंगी, बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। क्योंकि हम मेडिटेशन तो करते हैं बट मंत्रा मेडिटेशन की एक नई चीज़। ऑथर कहते हैं कि सेंसिटिविटी लोगों में बहुत कम है, सेंसिटिविटी की कमी है। हमारे आसपास लोग कैसा फील करते हैं, हम उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसमें सेंसिटिविटी नज़र नहीं आती, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है। जब हम बहुत सारे नेगेटिविटी ग्रजेस होल्ड करते हैं दूसरों की तरफ, तो हमें फिजिकल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें ही डिस्ट्रॉय करती हैं, सबसे पहले हमें डिस्ट्रॉय करती हैं ये चीज़ें। हैप्पीनेस रिसाइड्स इन द सोल, हैप्पीनेस हमारे अंदर है। हैप्पीनेस पोजेशन से या बड़ी बड़ी गाड़ियों से या वेल्थ से नहीं आती। हैप्पीनेस हमारे अंदर है, वो उन चीज़ों से मिलती है जो कि मोस्टली फ्री हैं। सब लोग अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी साइलेंट प्रेजेंस भी बहुत मैटर करती है आपके फेक वर्ड्स से। कई बार ऐसा होता है हम दूसरों को बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, बहुत सारे शब्द बोलते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, बट जब टाइम आता है तो हम वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। तो उन्होंने इसी की इम्पोर्टेंस को बताया है कि आपकी साइलेंट प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिलियन वर्ड्स से। वरिंग 2 तरह से डील होती है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसके लिए आपको काम करना चाहिए, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में वरी करना डजंट मेक सेंस। स्पिरिचुअलिटी हमें मुसीबत में गाइड करती है और जब हम खुश होते हैं तो हमें ग्राउंडेड रखती है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली वो ये बोलते हैं कि हम सब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करते हैं, ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में करते हैं, लेकिन वही है रीज़न हमारे सब चीज़ों को फेस करने का। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों में एक ऑब्सेशन होता है कि वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखते हैं। कुछ लोगों में ऐसा कई बार देखा जाता है कि कई लोग बोलते हैं कि मेरी फैमिली तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। पार्टनर्स के बीच में भी ऐसा देखा जाता है कि वन सेज कि मेरी फैमिली कभी गलत नहीं हो सकती, और कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी वाइफ या मेरी फैमिली तो कभी सही होती ही नहीं। हमें इन दोनों परसेप्शन से ऊपर देखने की जरूरत। तो ये बात हुई पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स की। इसी तरह से उन्होंने वर्क लाइफ के बारे में भी बात की है और उन्होंने इकिगाई के कॉन्सेप्ट को समझाया है, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी किया है। इकिगाई वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसमें आप उन चीज़ों पर काम करते हैं जिनमें आपको पैशन होता है और उसमें आप डेफिनेटली सक्सीड करते हैं। गॉड पर ट्रस्ट, पेशेंस, स्पिरिचुअलिटी, इसी के बारे में ये बुक बात करती है। एक 6 लेटर वर्ड है गॉसिप। उन्होंने अपने एक वीडियो में समझाया कि एक 6 लेटर वर्ड है गॉसिप। ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत जल्दी फैलता है,
फास्टेस्ट है दुनिया में फैलने वाला, बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जब एक इंसान दूसरे इंसान से गॉसिप करता है तो वो ज़रूर कहता है कि किसी को बताना मत, मैं तुम्हें ट्रस्ट करके बता रही हूँ या बता रहा हूँ, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा फैलती है। हम गॉसिप करते हैं और फिर सारी बात करने के बाद हम बोलते हैं हमें क्या। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बचना चाहिए। अगर हमें वाकई में इंटरेस्ट नहीं है तो हम ये गॉसिप क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये गॉसिप ऐसी चीज़ है जो बहुत नेगेटिव एनर्जी बनाती है। किसी के बारे में किसी को कुछ बोलना, चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करके दिखाना अपनी पावर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ये हमें डेफिनेटली बहुत हार्म करता है। मैं गुरुजी इसको बहुत अच्छे टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ। उनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमें लाइफ के उन चैलेंजेस में जब हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द वे ही एक्सप्लेन्स। वो जिस तरह से बहुत मुश्किल चीज़ों को भी बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं, वही चीज़ उन्होंने इस बुक में भी की है। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। तो मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग बुक के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।